एक आदमी का एक दिन हमारे पास फ़ोन आया। वो कहने लगा कि इन औषधियों में क्या है, जब ये औषधियाँ किसी को दी जाती हैं तो वो अजीब प्रसन्नता जाहिर करता है। मैंने उसको लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन शायद वो हमारी बात से संतुष्ट नहीं हो पाया। एक तो भाषा का फ़र्क हो रहा था, वो किसी दूसरे स्टेट का आदमी था। कुछ उसकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हो सकता है कुछ भाषा मेरी भी उसके समझ में नहीं आ रही हो। देखिए, जब हम दुखी होते हैं या रोगी होते हैं या सामान्य से कुछ अलग होते हैं, तो वो होता ये है कि हमारे शरीर में इस तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि हम सामान्य नहीं होते हैं। उनको सामान्य करने के कई तरीके होते हैं। एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चा हो घर में और वो किसी चीज़ के लिए मचल जाए, माँ उसे डांटती है, मानता नहीं, फिर उसे पीटती है, वो चुप होता है या रोता है। उस समय उसके शरीर में अजीब ढंग की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे वो दुख फील करता है। ऐसी स्थिति में माँ क्या करती है, उसे प्यार देती है या कोई ऐसी चीज़ देती है जो उसके मन पसंद हो। तुरंत ही वो खुश हो जाता है और पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। इसमें क्या हो गया? पहले उसने डांटा था तो परेशान हो गया बच्चा। दूसरी बार में कोई चीज़ उसको दी गई तो वो खुश हो गया। हुआ ये कि जब डांटा गया था तो उसके मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा और रासायनिक क्रियाएं तुरंत चेंज हो गई, जो उसको एबनॉर्मल कर दिया। और जब वो एबनॉर्मल हो गया, ऐसी स्थिति में बच्चे को जब माँ ने प्यार दिया तो वो एबनॉर्मल रासायनिक अभिक्रियाएं तुरंत नॉर्मल अभिक्रियाओं में बदल गई और बच्चा खुश हो गया। यही बात यहाँ है कि जब रोगी बीमार होता है, ऐसी स्थिति में जब दवा दी जाती है तो वो शरीर में जाकर एबनॉर्मल करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं पर काम करती है और उसको नॉर्मल कर देती है। लेकिन यदि कोई बच्चा खुश हो और उसको कोई चीज़ दी जाए तो फिर उससे और ज़्यादा खुश नहीं होता। वो चीज़ को देखेगा लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होगा जितना कि तकलीफ़ के बाद में वो प्रसन्न हुआ था। इसी तरीके से जब व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाता है, उस टाइम में जब उसको औषधि दी जाए तो फिर औषधि उस पर काम नहीं करती, क्योंकि नॉर्मल अभिक्रियाओं पर यह औषधि काम नहीं करती। जबकि होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की प्रूविंग और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रूविंग में यही एक बहुत बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रूविंग केवल रोगी शरीर पर की जा सकती है, जबकि होम्योपैथी की प्रूविंग स्वस्थ शरीर पर की जा सकती है।
इसके बाद में औषधि का स्वभाव। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ हर्बल पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होती हैं। बहुत सारे लोगों ने वनस्पतिक औषधियाँ इसको कहना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जड़ी बूटी की औषधियाँ कहना शुरू कर दिया। आदि आदि अनेक नामों से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग इसके नाम रखे हुए हैं, लेकिन ये मेडिसिन हर्बल पोटेंटाइज्ड होती हैं। हर्बल होती हैं और पोटेंटाइज होती हैं। इनको हर्बल नहीं कहा जा सकता। यदि आप हर्बल कहेंगे तो ये औषधि आयुर्वेद में चली जाएगी, और पोटेंटाइज्ड कहेंगे तो ये औषध होम्योपैथ में चली जाएगी। लेकिन हर्बल पोटेंटाइज्ड कहेंगे तो न तो ये आयुर्वेद में जा पाएगी और न ये होम्योपैथी में जा पाएगी। इसका कारण ये है कि हर्बल औषधियाँ आयुर्वेद की पोटेंटाइज्ड नहीं होती, और होम्योपैथी में हर्बल औषधियाँ नहीं होती, वहाँ मिक्स्ड औषधियाँ होती हैं। वहाँ हर्बल भी होती हैं, मिनरल भी होती हैं, जंतुओं से भी होती हैं, सार्कोड्स भी होते हैं, नोसोड्स भी होते हैं। तो यदि हम औषधियों को हर्बल पोटेंटाइज्ड मेडिसिन कहते हैं तो ये किसी दूसरी पैथी में नहीं जा सकती। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन है। इसके वितरण का जो ढंग है वो कॉम्प्लेक्सिया कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर है। इसका मतलब ये होता है, कॉम्प्लेक्स रोग होता है तो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन दी जाए। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो ये पहले मानती थी कि सिंगल रोग होता है तो सिंगल मेडिसिन देनी चाहिए, लेकिन अब वो भी इस बात से सहमत नहीं है। आयुर्वेद और यूनानी ये इनका भी सिद्धांत यही है, कॉम्प्लेक्सिया कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। जो लोग ये मानते हैं कि ये केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है, वो लोग भ्रम में हैं। इस पैथी के बनाने का जो ढंग है वो भी एक विशेष तरीके का है। उस तरीके से यदि औषध बनेगी तो कोई इस मेडिसिन को दूसरी पैथी की मेडिसिन नहीं कह सकता। इसके बनाने का ढंग कोहोवेशन मेथड है। कोई भी पैथी की मेडिसिन कोहोवेशन मेथड से नहीं बनती, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन कोहोवेशन से बनती है। यदि कोहोवेशन से बनी हुई कोहोवेशन मेथड से बनी हुई मेडिसिन है तो उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी में नहीं शामिल कर सकता। होम्योपैथिक मेडिसिन और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में फंडामेंटल यही दो अंतर हैं।
नंबर 1, होम्योपैथी की मेडिसिन कोओवेशन मेथड से नहीं तैयार होती। नंबर 2, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रूविंग रोगी शरीर पर होती है, स्वस्थ शरीर पर इसकी प्रूविंग नहीं हो सकती। इस महत्वपूर्ण पैथी को कहा जाता है कि डॉक्टर अन्ना जो मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, भारत में सबसे पहली बार लाए थे। मैंने 1888 की बुक देखी है, उसमें डॉक्टर अन्ना का तीसरे या चौथे नंबर पर लिस्ट में नाम है। और मद्रास के ही एक और डॉक्टर हैं, उनका भी नाम है। अल्फ़ाबेटिकल सूची उसमें बनी हुई है, तो ये से अन्ना का नाम पहले आता है और उनका नाम बाद में आता है। इस तरीके से ये पैथी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी पैथी है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि लोग कहते तो अच्छी हैं, लेकिन इसके गुणों को नहीं जानते, इसके अंदर की गहराई को नहीं जानते,